नीति शतक में आज हम देखते हैं पांचवा श्लोक। और इससे जो पूर्व का जो श्लोक है उसमें जो दुर्बुद्धि है यानी जो दुराग्रह बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो मूर्ख है, उसको प्रसन्न करना असंभव है, इसके बारे में नीति शतककार भर्तृहरि बता रहे हैं। और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत से असंभव कार्य हैं जो संभव हो सकते हैं, लेकिन एक मूर्ख जो व्यक्ति है, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक है कि लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः पीडियन पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन छस विषाणम आसादये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। तो वही जो अंतिम पंक्ति है, यानी जो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है, जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है, उसके चित्त को आराधित करना, आराधयित यानी उसको प्रसन्न करना, समझाना बहुत ही दुष्कर है, कठिन है। तो यत्नतः जो प्रथम पंक्ति है, लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः पीडियन, तो यत्नतः पीडियन सिक्तासु अपि तैलम लभेत। यत्नतः पीडियन सिक्तासु अपि तैलम लभेत। यत्नतः यानी प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, मेहनत करते हुए, यानी यदि प्रयास किया जाए तो प्रयत्न पूर्वक पीडियन पीसने से, उसको कूटने से, सिकतासु अपि रेत में भी, मिट्टी से भी, तैलम लभेत तैल प्राप्त किया जा सकता है। यानी मिट्टी को प्रयत्न पूर्वक यदि पीटा जाए, प्रयत्न पूर्वक यदि उसको पीसा जाए, तो उसमें से भी, चूंकि जो तैलीय पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं तैलीय, उनको पीसने से ही तेल की प्राप्ति होती है। तो उसी को उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि मिट्टी में तेल नहीं होता, लेकिन यदि मिट्टी को या रेत को पीसा जाए, पीटा जाए, तो उसमें से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। फिर द्वितीय पंक्ति है पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, अर्थात पिपासार्दितः मृग तृष्णिकासु सलिलम च पिबेत। और जो पिपासार्दित व्यक्ति है, यानी प्यास से व्याकुल व्यक्ति है, प्यासा व्यक्ति है, वह व्यक्ति मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिकाओं में, मृग तृष्णाओं में, यानी जहाँ जल नहीं होता, चूंकि मृग तृष्णिका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें दिखाई देती है, जो तपती हुई रेत है, तो ग्रीष्म काल में वो तपती हुई रेत ऐसे लगती है कि जैसे वहाँ पानी का कोई तालाब है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वह आगे खिसकती जाती है और वहाँ पानी नहीं होता। तो ये कह रहे हैं भर्तृहरि कि प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिका में, मृग मरीचिका में भी सलिलम जल को प्राप्त कर सकता है, पी सकता है। यानी उस मृग मरीचिका में भी पानी पी सकता है। असंभव है, लेकिन फिर भी यह संभव हो सकता है। और कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत, कदाचित और कभी, पर्यटन शश विषाणम अपि आसादयेत, और कभी कभी घूमते हुए, इधर उधर भटकते हुए, घूमते हुए, शश विषाणम खरगोश का सींग, खरगोश का सींग भी आसादयेत प्राप्त किया जा सकता है, पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी घूमते हुए खरगोश का भी कभी कभी सींग देखा जा सकता है, जो कि असंभव है, परंतु वह संभव हो सकता है। और फिर आगे कह रहे हैं परम तू न तू, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तू न आराधेत। ये जो तृतीय पंक्ति में अंतिम शब्द है आसादये न तू, उसमें से न और तू यहाँ चतुर्थ पंक्ति की अन्वय में सम्मिलित होगा। तो परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तू न आराधेत, परंतु जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता। और उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो दुर्जनों का और जो सज्जनों का मार्ग है वो कैसा होता है, दुर्जन किस प्रकार से क्या कर सकता है। तो उसके विषय में भर्तृहरि कह रहे हैं कि व्यालम बाल मृणाल
तन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जम्भृते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन स्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति ये खलान् पति सतां सूक्तैः सुधा शंदीभिः। यानी दुर्जनों को सज्जन के मार्ग पे लाना। एक दुर्जन व्यक्ति है और अगर हम उसे सज्जन बनाना चाहें या उसको सन्मार्ग पे लाना चाहें तो वह कितना कठिन है, या जिसे हम कहें कि वह असंभव कार्य है, जिसे हम संभव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अनेक उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग पंक्तियों में, जो तीनों पंक्तियां हैं ऊपर वाली, उनमें जो असंभव कार्य है उसको कह रहे हैं कि ऐसा होना असंभव है, और फिर उसी को उदाहरण के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं कि उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुर्जन है, उसको सज्जन नहीं बनाया जा सकता, उसको सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। तो बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम समुज्जृंभते व्यालम, यहाँ तो व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ व्यालम, असौ यानी यह है, और यहाँ असौ पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए है कि कोई व्यक्ति व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रोद्धुम समुज्जृंभते, कि कोई जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो बाल मृणाल तंतु, जो सुकुमार अत्यंत कमल की जो नाल है, उसके जो रेशे हैं, उनसे व्यालम, जो एक मदमस्त हाथी है, सुमत वाला हाथी है, उसको रोद्धुम समुज्जृंभते, उसको रोकने का प्रयत्न करता है। यानी जो मदमस्त हाथी है उसको अत्यंत ही कोमल कमल के नाल के जो रेशे हैं, जो तंतु हैं, उनसे रोकने का, उनसे बांधने का प्रयास करता है। और दूसरा कह रहा है कि वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन क्षेतुम स्नह्यते, और जो वज्रमणि है, उस वज्रमणि को वह व्यक्ति शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष का जो पुष्प है, उस पुष्प की जो नोक है, फूल की जो पत्ती है, प्रांत है, उसका जो बाहर का भाग है, उस बाहर के भाग से उस वज्रमणि को क्षेतुम, काटने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है। तथा क्षाराम्बुदे मधुबिंदुना माधुर्यम रचयितुम ईहते, और जो अत्यंत खारा समुद्र है, उस खारे समुद्र को मधुबिंदुना, शहद के एक बूंद से, यानी अत्यंत खारे समुद्र को शहद की बूंद से माधुर्यम रचयितुम, मीठा करने की चेष्टा ईहते, चाहता है। यानी वह उस अत्यंत खारे समुद्र को एक मधु की बिंदु से या शहद की बिंदु से मीठा करना चाहता है। यानी ये सारे के सारे काम असंभव है। और कौन व्यक्ति, तो यहाँ ये अंतिम जो पंक्ति है उसकी है कि नेतुम वांछति ये खलान पति सताम सूक्तई सुधा संदीपी, यह है जो व्यक्ति सुधा संदीपी ही सूक्तई ही खलान सताम पथि नेतुम इच्छति, यानी जो व्यक्ति सुधा संदीपी यानी अमृत तुल्य, जो अमृत की तुल्य जो वचन है, उनसे सूक्तई, सूक्तियों से, वचनों से, तो जो सुधा संदीपी सूक्तई यानी अमृत तुल्य वचनों से या सूक्तियों से, खलान यानी दुष्ट व्यक्ति को, सताम पथि सज्जनों के पथ पर या सन्मार्ग पर, सद्मार्ग पर, नेतुम इच्छति ले जाना चाहता है। यानी जो सूक्तियां हैं, जो सद्वचन हैं, उन सद्वचनों का प्रयोग करके अगर कोई दुष्ट व्यक्ति को सज्जन पुरुषों के मार्ग पर या सन्मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही कार्य करता है कि मानो वह व्यक्ति एक मदमस्त हाथी को अत्यंत कोमल मृणाल, जो बाल मृणाल तंतु हैं, यानी जो अत्यंत सुकुमार कोमल कमल का जो तंतु है, जो रेशा है, उससे उस हाथी को बांधने की प्रयास करता है। और वज्रमणि को शीरीष पुष्प के जो कोने हैं उससे
काटने की इच्छा करता है और जो अत्यंत खारा समुद्र है उसको शहद के एक बिंदु से उसको वह मीठा करना चाहता है। अर्थात वह बिल्कुल असंभव कार्य को संभव करने का प्रयास करता है और यह उसका प्रयास निश्चित रूप से असफल ही होगा, यहाँ यह भर्तृहरि कहना चाहते हैं।